कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय आने पर देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। आज दौड़े दौड़े आए वसुदेव जी इस बालक को लेकर। अद्भुत कीर्ति थी उस बालक की, नाम पड़ गया कीर्तिमान। कंस को दिया, कंस देखते ही प्रसन्न हो गया। अरे वसुदेव, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, अपने वचन के बड़े धनी निकले। अरे हमें इससे कोई खतरा नहीं है, जाओ हमारा आशीर्वाद है इसको, तुम इसे ले जाओ, हमें तो बस 8वें को लेकर आना, उसका इंतजार है। आज वसुदेव बड़े प्रसन्न कारागार में वापस ले आए। देवकी प्रसन्न है, भैया मेरे भैया को दया कैसे आ गई आज। लेकिन नारद जी को बात हजम नहीं हुई। नारद जी जानते हैं ये कंस बाल हत्या नहीं करेगा तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो कन्हैया अवतार कैसे लेंगे। जल्दी जल्दी दौड़कर पहुंच गए। हे कंस, ये अभी अभी कौन गया है बच्चे को लेकर। अरे महाराज वसुदेव आए थे बच्चे को लेकर, उससे क्या खतरा, 8वें को मारूंगा। तुरंत 8 पंखुड़ी का कमल मंगाया। गिनो जरा इसमें कितनी पंखुड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है महाराज। जरा दूसरे नंबर से गिनो। दूसरे से गिना तो पहला 8वां हो गया, तीसरे से गिनवाया तो दूसरा 8वां हो गया। कंस बात को समझ में आ रही है। हाँ महाराज समझ गया क्या कहना चाहते हो। कोई जावी पहला हो सकता है और कोई जावी 8वां हो सकता है, इसलिए छोड़ो किसी को मत। कंस दौड़ा दौड़ा गया। नारद जी से कहता है महाराज अच्छा हुआ आपने बता दिया, जब मैं पढ़ता था तो मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक था, आज आपने बढ़िया गणित पढ़ा दी आकर, वरना हम तो जीते जी ही मर लेते। बोलो राधे राधे। दौड़ा दौड़ा कंस गया, देवकी के गोद से उस बच्चे को लिया, जमीन में लेकर मारा। पहले पुत्र की हत्या कर दी कंस ने। समय आया धीरे 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 6 पुत्रों की हत्या कंस ने देवकी के कर दी। और अब क्षीर सागर में बैठे भगवान अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। शेष भगवान कहने लगे प्रभु आप चले जाओगे ये सैया सूनी हो जाएगी। कहा नहीं नहीं शेष भगवान ऐसा करो 7वीं बार तुम ही पधारो देवकी के गर्भ में। महाराज लेकिन कंस तो हमको मार डालेगा। भगवान ने कहा शेषनाग मेरी तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है, मैं तुम्हारे ऊपर दिन रात सोता हूं, तुमको क्या लगता है इतनी आसानी से मर जाने दूंगा। अरे चिंता मत करो मेरा आशीर्वाद है, प्रेम से जाओ। देवता दौड़े दौड़े आ गए। इधर योग माया आ गई। ये जो माया हमारा आप देख रहे हैं, माया भगवान से कहने लगी प्रभु मुझे भी कोई काम दो। भगवान ने कहा सुनो योग माया तुम्हारा ये काम है, 7वीं बार देवकी के गर्भ में शेष भगवान पधारेंगे। शेष भगवान को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। नन्ही सी लाली बनकर नंद भवन में लेट जाना। वसुदेव जी आएंगे लेकर जाएंगे। कंस तुम्हें मारने को दौड़ेगा तो अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना, और फिर देखो तुम्हारी पूजा अंबिका मैया चंडिका मैया न जाने कौन कौन सी मैया बनकर घर घर पूजती रहोगी। लोग 9 दिन तक तुम्हारा ही व्रत रखेंगे। योग माया प्रसन्न हो गई। बस बस महाराज मेरा काम हो गया। देवता आ गए। महाराज हमें बताओ, अरे तुम जाकर ब्रज में जाकर मेरे आस पड़ोस में एक एक करके जन्म लेते रहो, क्योंकि खेलने वाला भी तो कोई चाहिए। अच्छा महाराज तो अकेले ही जाएं? नहीं नहीं अपनी पत्नियों को भी लेकर जाओ। महाराज वो क्या करेंगी? अरे उनसे कहो वो बरसाने में राधा रानी की गोपियां बनकर जन्म लेती रहे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 7वीं बार देवकी के गर्भ में शेष भगवान पधारे। योग माया ने शेष भगवान को देवकी के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब 7 गर्भ समाप्त हो गए देवकी के। अब 8वीं बारी है महाराज। अब कंस चौकन्ना हो गया कि 8वीं बार है। जहां एक पहरेदार था वहां डबल लगवा दी, जहां एक ताला था वहां 2 लगवा दिए, कहीं निकल कर न भाग जावे। सारी व्यवस्था अप टू डेट है कंस की। और धीरे धीरे समय आने पर हुआ क्या, भगवान ने समय आया, भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए महाराज। और जैसे ही गर्भ में पधारे हैं कंस, घबराहट कंस की दिन रात बढ़ती चली जा रही है। कंस इतना घबरा गया कि नारद जी को बुला लिया। महाराज मैंने व्यवस्था तो पूरी कर दी है, लेकिन इतनी बात और बता दो, मेरा जो काल होगा वो कैसा होगा। जो ये सुना और नारद जी ने पहचान बता दी। अरे कंस जो तुम्हारा काल होगा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, हाथों में बंसी होगी। पूरी रूपरेखा बता दी। जो ये सुना कंस की अब स्थिति ये है, जहां नारद जी बता कर गए अब तो कंस को हर काली चीज में कन्हैया नजर आने लगे। भोजन करते हुए यदि दाल में काला जीरा देख जाए थाली उठाकर फेंक देता है। आ गया कृष्ण।
दर्पण देखते हुए काले बाल दिख जाए तो बालों को नोच डालता है, आ गया कृष्ण। रात्रि में अपनी परछाई दिख जाए, दौड़ने लगता है कि आ गया कृष्ण। हर काली चीज में कन्हैया नजर आने लगा। जरा विचार करो, कंस भी भगवान का छोटा मोटा भक्त नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है। चाहे बैर से ही सही, यदि स्थिति हमारी ऐसी हो जाए कि हर काली चीज में कन्हैया नजर आने लगा तो कन्हैया साक्षात सामने आ जाएंगे। कंस कितना बड़ा भगवान का भक्त है, उसको हर काली चीज में कृष्ण दिख रहे हैं। तो भैया जितना भगवान का भजन कंस कर रहा है उतना तो हम भी नहीं कर रहे हैं। काली रात्रि में कंस को नींद नहीं आती है, चारों तरफ कन्हैया ही नजर आता है। तो भैया इतना बड़ा भगवान का भजन कर कौन सकता है? कर सकते हैं आप? कंस भगवान का बहुत बड़ा भक्त है इस हिसाब से देखा जाए तो। चाहे भगवान ने कह रखा है कि बैर से ही सही, यदि कोई मेरा नाम लेता है तो कल्याण तो होता ही है। तो कंस बैर से ही सही, लेकिन भगवान के दर्शन तो सर्वत्र कर रहा है। जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं, भगवान जब गर्भ में पधारे, उधर भूदेवी ने अपना बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। ये जो भूदेवी है ये भी भगवान की पत्नी है। इस भूदेवी पर सुंदर सुंदर कलकल करती हुई मां गंगा प्रवाहित होने लगी। बड़ा ही सुंदर वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गए, सुंदर चिड़िया चहचहाने लगी, कलकल करती हुई यमुना जी बहने लगी, मंद मंद सुगंध शीतल हवा चलने लगी, सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे, चारों तरफ से बड़ा सुंदर वातावरण। और ऐसे समय में भगवान देवकी के गर्भ में है। और अब देवताओं से तो रहा ही नहीं गया, अभी भगवान बाहर भी नहीं आए, देवताओं ने पहले ही भगवान की स्तुति करी है। इसी को कहा गया है गर्भ स्तुति। आप बैठे ऐसा माने कि हम और आप भी देवता हैं और भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान है। मन में ऐसी छवि को बनाते हुए देवता मानकर अपने आप को आज भगवान का स्वागत करते हैं। कैसे देवता भगवान स्वागत कर रहे हैं? अरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा। तो आइए चलते हैं कथा में। देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति करी है, भूदेवी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और अब धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का शुभ समय नजदीक आने लगा। समय बीतता चला गया। और कौन सा समय आ गया? बड़े ध्यान से सुने, भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा है। भादों का महीना आ गया। सबसे पहले भादों का महीना प्रवेश कर चुका है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, दिन बुधवार आ गया, बब कर्ण आ गया। और देखते ही देखते मध्य रात्रि 12 बजे का जो समय आया, जैसे ही 12 बजे भगवान ने देर नहीं लगाई, तुरंत देवकी मैया के समक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भैया अभी भगवान बाल रूप में नहीं आए, बच्चे नहीं, पूरे पिताजी बनकर आए। देवता कहते हैं मैया देवकी, अरे जरा देख तो सही, जो प्रलय के समय पूरी प्रजा को अपने पेट में धर के सो जाता है, अरे देवकी मैया आज वो तेरे उदर में समा गया, तेरे पेट में समा गया। जो देवकी मैया ने सुना, देवकी मैया को डर लग रहा है कि कहीं कंस ना आ जाए। भगवान ने जब देखा देवकी को, भगवान ने कह दिया माता जी, जब तक उंगली में सुदर्शन का दर्शन हो रहा है ना, तब तक किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आ सकता। तब तो देवकी मैया भी स्तुति करने लगी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे, सपीत वस्त्रम सरसीरोहे, सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। सहार वक्षस्थल
वक्षस्थले कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। देवकी मैया ने भी भगवान की स्तुति करी। भगवान कह रहे हैं मैया जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना। अभी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया। कौन सी बात? तो भगवान कह रहे हैं सुनो माता जी, मैं जैसे ही बाल रूप में आऊं बिल्कुल समय मत लगाना, मुझे कहीं जल्दी से ले जाकर नंद भवन में छोड़ आना। वहां एक लाली का जन्म हुआ है, उसको उठा लाना और बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। पूरी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी। जय हो। भगवान ने इतनी सी बात कही और तुरंत भगवान नन्हे से बाल रूप में आ गई। बलवान कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन बाल रूप में तो आ गए कन्हैया, लेकिन अब की बार रोए गाए बिल्कुल नहीं, एकदम मौन है कन्हैया। क्यों मौन है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब रामावतार में रोए थे तो सुनि रोदन ठाना, जो रोए कि दास दासियां बधाइयां लेकर दौड़ पड़े। और भगवान जानते हैं यदि यहां रो पड़े तो ले ले मामा डंडा कूद पड़ेंगे। भगवान बिल्कुल शांत है, बिल्कुल नहीं रोए। तुरंत आभा प्रभात एक बार शोभा को देखा देवकी ने, एक पात्र में भगवान को बिठाया। वसुदेव जी ने जैसे ही उठाया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, आगे बढ़े पैर की बेड़ी खुल गई, पहरेदार खर्राटे बजाकर सो गए, सारे द्वार खुलते चले गए। धीरे धीरे वसुदेव जी कन्हैया को लेकर आगे बढ़ने लगे। महल से बाहर निकल गए, कारागार से यमुना जी में प्रवेश किया पार करने के लिए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, संत कहते हैं यमुना जी में तो बाढ़ आ गई। ये बाढ़ क्यों आई यमुना जी में? संत इस पर बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखते हैं महाराज। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई अपने प्रभु के चरण छूने के लिए, क्योंकि यमुना जी भी भगवान की पत्नी है। जब आप विवाह की चर्चा सुनेंगे तो सुनेंगे भगवान का एक विवाह कालिंदी के साथ में हुआ था। तो ये जो कालिंदी है यही भगवान की पत्नी है। तो चरण छूने के लिए जब बाढ़ आई, भगवान को चिंता होने लगी कि पिताजी पूरे डूबे जा रहे हैं और देवी जी को चरण छूने की पड़ी। सो भगवान ने छोटे छोटे श्री चरण नीचे को लटका दिए। जैसे ही यमुना मैया ने पाद प्रक्षालन किया, तुरंत वसुदेव जी के चरणों में झुक गए। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई अपने प्यारे प्रियतम का मुख देखने के लिए। और जैसे ही यमुना जी में बाढ़ आई तो हुआ क्या? प्रियतम का तो मुख दिखा नहीं क्योंकि ऊपर थे, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी पहले दी। अब तो बेचारी शर्मिंदा होकर वसुदेव जी के चरणों में झुक गई। एक संत कहते हैं यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई अपने प्यारे प्रियतम से मिलने के लिए। और जैसे ही यमुना जी में बाढ़ आई, भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने एक चरण नीचे को लटकाया, यमुना जी में जोर से लात मारी। मानो भगवान कहना चाहते हैं हे यमुना, सामने ससुर जी खड़े हैं और मुंह उठाए मिलने चली आ रही हो, शर्म नहीं आती क्या? ऐसा कहकर तुरंत कालिंदी मैया यमुना मैया वसुदेव जी के चरणों में झुक गई। और अब इस प्रकार वसुदेव जी ने यमुना जी को पार किया, नंद भवन पहुंचे। सारे द्वार खुले हैं, लाला को लिटाया, लाली को उठाया, बिल्कुल समय नहीं लगाया। उन्हीं पैर वसुदेव जी महाराज वापस आ गए। जैसे ही कारागार में आए, सारे दरवाजे अपने आप बंद होते चले गए। कारागार में आते ही कन्या इतनी जोर से गला फाड़ कर रोई, सब दौड़ पड़े, पहरेदार जग गए। 8 वो है गए, 8 वो है गए, 8 वो है गए, 8 वो है गए करके जोर दौड़े। कंस दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन देवकी की गोद में लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। कहने लगा लाली हो या लाला, छोड़ने वाला किसी को नहीं। अच्छा देखिए, यहां पर विचार करें इस कथा पर तो कथा में बताती है ये कन्या कौन है? ये कन्या ही माया का स्वरूप है। और भगवान जो है तो भगवान को तो आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ, जब कन्हैया आए तो सारे पहरेदार सो गए, पहरे और जो द्वार थे अपने आप खुलते चले गए। लेकिन जब वो कन्या आई माया रूपी तो हुआ क्या, सारे द्वार जैसे लगने थे वैसे ही लग गए। कन्या गला फाड़ कर रोई, सब पहरेदार जग गए। और अब तो ये कथा हमको बताती है कि जब जीव अपना संबंध भगवान से जोड़ता है तो उसके सारे हथकड़ी बेड़ी, ये जो भव बंधन है, ये खुलते चले जाते हैं। और जब जीव
भगवान को छोड़कर माया रूपी कन्या से जब संबंध जोड़ता है तो ये पुनः सारे भव बंधन लग जाते हैं। कंस ने क्या किया? कन्या का पैर पकड़ा, घुमा ही रहा था, कन्या पैर जुड़ाकर आकाश में अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। कंस को बताने लगी, बोल अष्टभुजी मैया। कन्या कहने लगी, है कंस, अरे कंस, जिस देवकी के 8वें पुत्र को तू मारना चाहता है वो तो कहीं पैदा हो गया। अब तो कंस घबरा गया, देवी जी किस घर में, किस गली में, किस मोहल्ले में? कन्या कहने लगी, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है, अपने आप ढूंढ निकाल। ऐसा कहकर कन्या तो अंतर्ध्यान हो गई, कंस देवकी के चरणों में गिर गया। बहन देवकी, इन देवताओं की बातों में आकर मैंने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मुझको क्षमा कर दे। देवकी बेचारी क्या कह पाती, लेकिन कंस चिंतित इतना हो गया, दूतों को आदेश दिया, भैया 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पूरे ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं सबको मार डालो, कोई भी ब्रज के बाहर न जाने पावे। पूरे ब्रजमंडल को कंस की सेना ने घेर लिया, चारों तरफ कंस के राक्षस भटकने लगे, कोई बाहर न जाए। और हुआ क्या महाराज, कंस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये तो रही मथुरा की चर्चा जो आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी कि मथुरा में क्या हो रहा है। अब जरा वृंदावन की ओर चले कि वृंदावन में भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा जब मथुरा में इतना हो रहा। तो अब आइए चलते हैं हमारे ब्रज में क्या हो रहा है। और भैया जब ब्रज की कथा है तो आपको हम ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। तो आइए अब जरा देखें वृंदावन में क्या हो रहा है। अब सभी ध्यान देंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मणन की टोली आई तो नंद बाबा ने खूब खीर मालपुआ रबड़ी छनाई, सबने पेट भर के भोजन कर लियो। महंत जी ने भोजन करके जैसे ही पेट पे हाथ घुमाए के डकार लाई, सोई नंद बाबा ने प्रणाम करो। और जैसे ही नंद बाबा ने प्रणाम कियो, महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। जो सुना नंद बाबा कहने लगे, महाराज ये 90 वर्ष की आयु में ये कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो आप? महाराज अभी तक तो कोई भयो ना है, अब कह जाएगा। महंत जी कहने लगे, क्या कह रहे हो नंद बाबा, अभी तक कोई छोरा ही ना है भयो? अरे महाराज छोरा छोरी कछु ना है। महंत जी कहने लगे, बाबा फिर तो हम तेरे ही घर में रहेंगे। बोले महाराज मेरे घर में कहा करोगे? तो बता दिया, अरे जब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तू तो बस ऐसे ही भोजन कराए जा और हम भजन करे जाए, फिर देखेंगे छोरा कैसे ना हो। नंद बाबा कहने लगे, महाराज तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में 9 लाख गैया है। महाराज दूध दही के तो भंडारे भरे पड़े हैं, जितनो मन आए उतनो पाओ। अब तो रोज भंडारे खुल गए, बढ़िया रबड़ी घुटने लगी, माल छनने लगे। प्रेम से सब संत भोजन करते हैं और खूब भजन करते हैं, भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं। और इसी क्रम में धीरे धीरे हुआ क्या, 6 महीना पहले से ही ब्रज के गोपियों ने 84 गज के लहंगा सिलवाए के धर लिए कि जब नंद रानी के घर लाला होगा तो यही लहंगा चुनरी पहन के जाएंगे। ग्वालाओं ने बढ़िया रेशमी धोती पगलबंदी तैयार करवा ली कि जब नंद बाबा के घर लाला होएगो तो यही धोती पगलबंदी पहन कर जाए। और इधर नंद बाबा बड़े फुर्तीले हैं। नंद बाबा 4 महीना पहले ही अपनी बहन सुनंदा को बुलाने पहुंच गए। सुनंदा से कहा, अरे सुनंदा तू बुआ बनने वाली। आज सुनंदा कूद पड़ी, भैया मैं तो कब से ही आई आस में थी, मैं तो आज ही चलूंगी तुम्हारे संग। नंद बाबा कहने लगो, बाबरी तो को बुलावे ही आवे। सुनंदा ने फटाफट अपना बैग पैक किया, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के साथ गोकुल में आ गई। और जब यशोदा रानी की नंद सुनंदा आ जाए तो यशोदा रानी को फिर कोई चिंता ही नहीं रहे। सुनंदा रानी खूब दौड़ भाग करके नंद रानी की खूब सेवा करने लगी। लेकिन हुआ क्या, आज कौन आए गयो कौन चलो गयो काऊ भनक नाए लगी। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी की खुली। सुनंदा जी सोचने लगी, भाभी अभी तक कैसे ना जगी। जो भाभी के कक्ष में देखा वहां तो एक नन्हा सा लाला लेटा हुआ है। आज सुनंदा खुशी के मारे अजीब कूदी, थाली ले लिया, बेलन ले लिया, बजाती चली जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। जो सुनंदा करके दौड़ी, आज ग्वाला दौड़े दौड़े आ गए। अरे सुनंदा कहा भयो? सुनंदा मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। ग्वाला कहने लगे, जब कछु ना भयो तो काहे को चिल्ला रही है? सुनंदा कहने लगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है? जो सुना ग्वाला कहने लगे, भैया सुनंदा वो तो अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे होंगे।
सुनंदा ने गौशाला की ओर दौड़ लगाई और आज नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे माला जप रहे हैं। और आज माला में मंत्र कौन सा जप रहे हैं? संत कहते हैं आज नंद बाबा सबरे मंत्र भूल गए, बस एक ही मंत्र को जाप कर रहे हैं। कौन सा मंत्र? अभई तो भयो नाय, अभई तो भयो नाय और आगे की पत्यो नाय। बोलो राधे राधे। आज नंद बाबा सबरे मंत्र भूल गए हैं, एक ही मंत्र जाप रहे हैं, अभई तो भयो नाय आगे की पत्यो नाय। सुनंदा ने जो थाली बेलन बजाया, माला हाथ से छूट गई नंद बाबा के। और जैसे ही माला हाथ से छूटी घबरा गई नंद बाबा। अरे सुनंदा ये क्या कर रही है भैया, कहा भयो? सुनंदा हंसते हुए कहने लगी, भैया ये बताओ पहले मेरी इनाम कहाँ है? अब तो नंद बाबा की और ज्यादा धड़कन तेज हो गई। घबराते हुए जल्दी से सुनंदा के हाथ पर तिजोरी की चाबी रख दी। अरे सुनंदा ले, जे तेरे हाथ पे रख दी तिजोरी की चाबी, जो अच्छो लगे सो ले ली। अब जल्दी जल्दी बता दे का भयो, क्योंकि बुढ़ापे को शरीर है, कहीं हार्ट अटैक न जाना। जो ये सुना आज सुनंदा ने धीरे से कान में कह दिया, बाबा आज तो तू भैया तेरे भजन को परम लाभ को प्राप्त है गयो, तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोलो नंद के लाला की जय। जो ये सुना आज नंद बाबा ऐसे कूद पड़े मानो जैसे 20 वर्ष के छोरा हो। आनंद बाबा की खुशी का पारावार नहीं रहा। नंद बाबा ने कहा सबसे पहले पंडित जी को बुला कर लाओ। ग्वाला दौड़ा दौड़ा गया, पंडित जी जल्दी चलो, आपके मंत्र काम कर गए, फटाफट आ जाओ। सभी ब्राह्मणों ने गंगा में यमुना मैया में स्नान किया, पोती पत्रा बगल में दबाई, दौड़ते हुए चले आए। नंद भवन में आकर ऊंचे स्वर से स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारभ्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन बोला, नंद बाबा को आदेश दिया, हे नंद बाबा जल्दी जा स्नान करके। आज नंद बाबा दौड़े दौड़े यमुना स्नान करने पहुंचे। इतनी खुशी है नंद बाबा को। आज नंद बाबा ने 108 डुबकी लगाई यमुना जी में, और जैसे ही बाहर निकल के आए एक छोरा ने पकड़ लियो। अरे बाबा आज तो लाला है गए, लाले को कुछ सजाए दो। अरे भैया अभी तक तो कबू ना सजे, या बुढ़ापे में कहाँ सजेंगे? अरे बाबा ने सज के तो दे। बा लाला ने बढ़िया धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी बगलबंदी पहनाई, बाबा के गले में माला डाल दी, बाबा के मोछन में इत्र लगाई दियो, सिर पे पगड़ी डाल दी, मुंह में पान दबाई दियो, और दर्पण लेके खड़ो है गए। देख ले बाबा कैसे सजाए। अब तो नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले कभी बाल। अरे लाला सच्ची बोलियो कैसो लग रहे हो? ग्वाला कहने लगे, बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। जैसे ही घर आए पूजन पे ब्राह्मणों ने बिठा लिया, और आज नंद बाबा ने देर नहीं लगाई, पूजन किया है, मन भगवान के पास है। और अब ब्राह्मण मंत्र पढ़ के बोले, भगवान पे अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लेकर शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण हंसने लगे, बाबा अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की ना है। तब सावधान होकर अक्षत चढ़ाए। बाबा मंत्र ब्राह्मण मंत्र पढ़ के बोले, बाबा भगवान पर जल चढ़ाओ। बाबा ने लेकर दूध चढ़ाई दी। अब ब्राह्मण नाराज हो गए, ए बाबा हम कछू मंत्र बोल रहे हैं और जो तेरे हाथ लगे तू वही चढ़ाए दे। नंद बाबा कहने लगे, महाराज मेरो मन तो अपने छोरा में चलो गयो। अब जब तक अपने लाला को मोड़ो देखना ही लूंगो तब तक या वक्त मुझसे पूजा पाठ कछू ना हो। सब ब्राह्मण हंस पड़े, अच्छा बाबा तू पूजा करवे, तू लाला को मोड़ो देखवे जा, यहाँ को पूजा पाठ हम खुद ही निपटा लेंगे, तू तो बस संकल्प कर दे। तो आज नंद बाबा ने ऐसा संकल्प किया है कि पूरा ब्रजमंडल देखता रह गया। नंद बाबा ने इंस्टेंट वहीं पर हाथ पर जल रखकर 2 लाख गायों का संकल्प करके ब्राह्मणों को दान में दे दिए। बड़े बड़े तिलों के पर्वत बनवाए, ब्राह्मणों को दान में दिए, और सब काम निपटाकर अब नंद बाबा लाला को मोहड़ो देखवे चल दिए। एक ग्वाला आए गए, लाला ने बाबा ने लाला को मोहड़ो तो देखा। नंद बाबा कहने लगे, भैया घंटा भरे से हम यही ताक में पर कोई भीतर ही नहीं घुसन दे। सब गोपियां नाचने गाने में लगी, हम जाए तो कह दे बाबा बाद में आइयो। एक वाला हंस में कहने लगे, बाबा तो को ना पतो, जब पहली बार लाला को मोहड़ो देखो जाए तो नाच नाच के भीतर जाना चाहिए। अरे भैया तो का नाचना पड़ेगा? बोले हाँ बाबा लाला को मोहड़ो देखना है तब तो नाचना ही पड़ेगा। अच्छा भैया कैसे नाचे? सोई बाबा ने एक हाथ सर पर और एक हाथ कमर पे रख के जो ठुमका लगाया,
एक ग्वाला दही को भरो मटका लेके आयो। सोच में लगो बाबा को नजर न लग जाए हमारी। सोई सबरो दही को मटका नंद बाबा के ऊपर ही उड़े दियो। नंद जुगालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को व्यवसाय। मौत भरे कछु फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। कि नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। और अरे काऊ ने लाद ही नंद के ऊपर डार दियो, सब लोग हंसाए। लो दही को भरो मटका डारो। नंद बाबा मोह पहुंच के बोले चौरेदारी के करो करायो श्रृंगार सब बराबर कर दियो तेने दही। ग्वाला क्या बोले बाबा कोई ना पतो, जब पहली बार लाला को मोहड़ो देखो जाए तो दही में ही नहाए के देखो जाए। अरे भैया तब तक तूने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। और इस प्रकार अब सुंदर सुंदर मंगल बधाइयां गाई जाने लगी। नंद बाबा ने कन्हैया का दर्शन किया और देखते हैं आप तैयारी। अब आपका समय है, खूब आनंद लेते हैं, उसके बाद आरती होगी।